साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। एक महत्वपूर्ण सेशन आप सभी के लिए, नेगेटिविटी से बचना कैसे है, नेगेटिव लोगों से बचना क्यों जरूरी होता है। यहाँ पर एक सिद्धांत काम करता है जिसको बोलते हैं द पिग्मेलियन इफेक्ट, या एक बेहतरीन स्टडी हैक होता है। नेगेटिव माहौल और कार्टिसोल का खेल क्या होता है हमारी मेंटलिटी पर, हमारे पठन पाठन पर, हमारी तैयारी पर और हमारे नौकरी प्राप्त करने के अवसरों पर क्या प्रभाव डालता है। ये केवल प्रतियोगी छात्रों के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि यह उन सभी व्यक्तियों के लिए जरूरी होता है जो किसी ऐसे माहौल में रहते हैं। क्या कुछ कंडीशन हो सकती है, आइए समझते हैं सेशन में। सेशन प्रारंभ करें उससे पहले आपसे अपील करेंगे कि अगर आप वीडियो पर पहली बार, चैनल पर पहली बार होंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी लोग वीडियो को देखने के लिए लाइक करके तब देखने का सिलसिला आगे करिएगा। पहले हम समझते हैं पिग्मेलियन प्रभाव क्या होता है, इसका एक मूल मनोविज्ञान क्या होता है। मनोविज्ञान का यह नियम कहता है ना कि किसी भी व्यक्ति के प्रति दूसरों की उम्मीदें उस व्यक्ति के प्रदर्शन को सीधा प्रभावित करती हैं। यानी अगर आसपास के लोग आपसे उम्मीद करते हैं आप सफल होंगे तो आपकी क्षमता बढ़ेगी भी, लेकिन अगर आसपास के लोग, आपके अगल बगल के लोग अगर आपसे उम्मीदें नहीं करते हैं, नकारात्मक सोचना शुरू कर देंगे, तो वो नकारात्मक फीडबैक भी आपको देने लगेंगे। इससे आपका परफॉर्मेंस प्रभावित होने लगेगा। ये कितना वैल्यूएबल कंटेंट है, ये कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, आप सेशन में बने रहेंगे, पूरी बातें समझ में आएंगे। एक होता है गोलेम इफेक्ट, उसका नकारात्मक रूप होता है, उसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर आपका रूममेट या आपके आसपास के लोग यह मान बैठें कि कुछ नहीं हो सकता है, एग्जाम पास करना असंभव है, तो आपके अंदर भी हारने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है और आपका परफॉर्मेंस 50% तक गिर जाएगा। इन दोनों इफेक्ट को ध्यान से समझिए। पहला इफेक्ट क्या है, पिग्मेलियन इफेक्ट। इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति के प्रति दूसरों की उम्मीदें उस व्यक्ति के प्रदर्शन को प्रभावित करेंगी। यानी आसपास के लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सफल होंगे तो आपकी क्षमता बढ़ेगी, और इसका उल्टा प्रभाव क्या होता है, गोलेम इफेक्ट होता है, नकारात्मक है। कि अगर आपके आसपास के लोग, आपका रूममेट, आपका मित्र ये मान बैठे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, एग्जाम पास करना असंभव है, तो आपके अंदर हारने की प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी और आपका परफॉर्मेंस गिर जाएगा। है ना ये स्टडी हैक, है ना बेहतरीन। एनवायरमेंट, इसका ट्रैप क्या है ध्यान से समझिएगा। चाय की अड़ी और कटाप की चर्चा। प्रयागराज हो या कोई भी शहर हो जहां पर विद्यार्थी तैयारी करते हैं, तो वहां पर आधा समय लाज की बालकनी या चाय की दुकान पर बीतता है। वहां चर्चा हमेशा पेपर लीक, भर्ती नहीं आएगी या धांधली पर होता है। अक्सर आज के डेट में तो ये माहौल बहुत रहता है। आज के डेट में कोई भी परीक्षा हो जाए, उस परीक्षा को लेकर के माहौल भी खराब है, व्यवस्थाएं भी खराब हैं और चर्चाएं भी खराब होती हैं। हमेशा पेपर लीक, भर्ती नहीं आएगी, धांधली इत्यादि पर चर्चा हो रही है। अब हम लोग चर्चा करके हट जाते हैं, हम खुद नहीं जान पाते हैं कि हम स्लो पॉइजन चख रहे हैं। जब एक छात्र का रूममेट सुबह उठते ही कहेगा यार 4 साल हो गए, यूपी में कोई वैकेंसी नहीं आएगी, सब सेटिंग से होता है, तो यह वाक्य दूसरे छात्र के दिमाग में स्लो पॉइजन का काम करता है। या हम ऐसे लोगों में, चर्चाओं में शामिल होते हैं जहां पर लगातार ये चर्चाएं होती हैं कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती फेयर नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये समझ जाइए स्लो पॉइजन हम अपने आप को ले रहे हैं, अपने आप से चख रहे हैं। एक वाक्य दूसरे छात्र के दिमाग में स्लो पॉइजन बनाएगा। वह किताब खोल करके बैठता तो है, लेकिन उसका मन पहले ही हार मान चुका होता है, क्योंकि व्यवस्था को दोष दे चुके होते हैं, सिस्टम खराब है, वैकेंसी नहीं आएगी। ये तमाम तरीके का मूड ना, नकारात्मक इफेक्ट हमारे अंदर बना चुका होता है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या होती है, इसको आप समझिए। यह एक मनोवैज्ञानिक चक्र है जिसे आपको ध्यान से समझना है। कह रहा कि चरण 1 की बात करें, नेगेटिव इनपुट, और रूममेट ने कहा कि सिलेक्शन नहीं होगा। चरण दूसरा, भ्रम और डर बना। आपके दिमाग में अपनी ही क्षमता पर क्या पैदा हो जाएगा, शक पैदा हो जाएगा, तुरंत डाउट करने लगेंगे। किसी ने कहा कि वैकेंसी नहीं आएगी, चरण दूसरा, आपके दिमाग में तुरंत उसको लेकर के नेगेटिविटी बन जाएगी कि वैकेंसी नहीं आएगी तो फिर पढ़ाई कैसे। अब यहां पर देखिए, नेगेटिव इनपुट, पहले रूममेट ने कहा सिलेक्शन नहीं होगा, उसके बाद असफलता की बात करें, दूसरा चरण हमने पीछे समझाया। तीसरा, प्रयास में कमी हो जाएगी, डर के कारण आप 8 घंटे की जगह 3 घंटे की बेमन से पढ़ाई करना शुरू करेंगे।
चौथा चरण, कम पढ़ाई के कारण मार्क टेस्ट या असली परीक्षा में नंबर कम आएंगे। पांचवा चरण, अंत में रूममेट कहता है मैंने तो पहले ही कहा था सिलेक्शन नहीं होगा, जबकि असली कारण वह नेगेटिविटी थी जिसने प्रयास को कम कर दिया। कोई भी व्यक्ति हो आपके अगल बगल का, आपका टीचर ही क्यों ना हो, कोई भी टीचर हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही क्यों ना हो, नेगेटिव बातें क्यों नहीं करते हैं? क्यों छात्रों को यह नहीं बताते हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी? और आप लोग तमाम सवाल भी पूछते रहते हैं, कहते भी रहते हैं कि सर जी वैकेंसी नहीं आ रही है, और आप लोग लगातार वैकेंसी की बातें क्यों करते हैं? यही वजह है हम लोग वैकेंसी की बातें करते हैं। जाने अनजाने ये सभी टीचर को पता है कि अगर टीचर की तरफ से निगेटिविटी बातें की जाने लगेंगी, नकारात्मक बातें छोड़ी जाने लगेंगी, तब फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। जो कुछ भी पढ़ाई छात्र कर रहा है ना, वो अपने पढ़ाई से विमुख हो जाएगा, क्योंकि यह एक बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है कार्टिसोल का। क्या है कार्टिसोल, समझिएगा। निगेटिविटी का असर यह होता है कि जब छात्र दिन भर ऐसी नकारात्मक बातें सुनते हैं तो उनके मस्तिष्क में कार्टिसोल एक हार्मोन होता है जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, उसका लेवल बढ़ जाता है। और इसी का उलट भी होता है, बताता हूं इसका उलट। इससे दिमाग का प्री फ्रंटल कार्टेक्स जो याद रखने और लॉजिक करने के लिए जिम्मेदार है ना, वो ब्लॉक हो जाता है। अगर आप लगातार नकारात्मक बातें सुन रहे हैं, लगातार ऐसी खबरें सुन रहे हैं कि भर्ती नहीं आएगी या भर्ती में धांधली होती है, सही तरीके से वैकेंसी नहीं होगी, तो कार्टिसोल आपका स्ट्रेस बढ़ा देगा और आपकी पढ़ाई प्रभावित हो जाएगी। अब आपके समझ में आएगा कि हम लोगों की तरफ से जो पॉजिटिव बातें आप तक पहुंचाई जाती हैं, उससे फायदा पहुंचाया जाता है कि नुकसान पहुंचाया जाता है। आज ये बात आपके समझ में आएगी। लगातार हम लोग किसी न किसी विज्ञापन, किसी न किसी प्रक्रिया की बात करते हैं तो आपका डोपामाइन लेवल बढ़ता है, आप ना पढ़ाई लिखाई की तरफ आगे बढ़ते हो, कार्टिसोल का प्रभाव आपके ब्रेन में कम पड़ता है, आप सकारात्मक बनने लगते हो। लेकिन अगर सब लोग बात करने लग जाएं कि नहीं आएगी वैकेंसी, इस सरकार में वैकेंसी की प्रक्रिया नहीं पूरी होगी, आप पढ़ाई लिखाई करना बंद कर देंगे, निश्चित तौर पर बंद कर देंगे। आइए इसके विपरीत में आपको एक और समझाता हूं। छात्र शिकायत करते हैं कि सर 10 घंटे पढ़ता हूं लेकिन याद नहीं रहता है, क्योंकि दिमाग पढ़ाई में नहीं बल्कि डर के मोड में चला गया है। और जब डर के मोड में चला जाएगा तो पढ़ाई कहां से होगा? बचाव और प्रैक्टिकल हैक बताऊं, चयनात्मक बहरापन अपनाइए, यानी एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक अपनाइए। जब भी कोई नकारात्मक बात शुरू करे तो शारीरिक रूप से भले वहां पर मौजूद रहें, लेकिन मानसिक रूप से आप बहरे हो जाएं। उस चर्चा में अपना कोई भी तर्क ना दें, बस वहां से हट जाएं, या बैठे भी रहें तो उन बातों से नजरअंदाज हो जाएं, उन बातों को बिल्कुल ना सुने। लेकिन आज के डेट में विद्यार्थी उलट काम करते हैं। जहां पॉजिटिव बातें की जाती हैं यूट्यूब पर, टीचर समझाता है कि प्रक्रिया होगी, भर्ती आएगी, वहां से हट जाते हैं। जहां नकारात्मक बातें बताई जाती हैं वहां पहुंच जाते हैं, वहां देखते हैं कि हाँ ये सही बोल रहा है, ये सच्चाई बोल रहा है। उस सच्चाई का आपके ऊपर स्लो पॉइजन जैसा इफेक्ट पड़ता है। इनपुट डाइट आप समझिए, जिस तरह हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खराब खाना छोड़ देते हैं, वैसे ही दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए निगेटिव लोगों की संगत और जंक फूड जैसी चीजों को हम ना अवॉइड करते हैं। देखिए, जब आप पॉजिटिव बातों की तरफ जाते हैं ना तो आपका डोपामाइन रिलीज होता है। जब आप पॉजिटिव बातें सुनेंगे तो आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होगा, जिसको होप और प्रसन्नता का हार्मोन कहा जाता है। यह आपके अंदर आशा भरी मतलब चीजें पैदा करेगा, यह आपके अंदर प्रसन्नता का संचार करेगा, सकारात्मकता का संचार करेगा, और आप अपनी पढ़ाई के लिए दिलचस्पी दिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे पढ़ाई लिखाई करने के लिए। लेकिन नकारात्मक बातें जितनी ज्यादा सुनेंगे, कार्टिसोल हार्मोन जो है, स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो रिलीज होने लगेगा। वो रिलीज होगा तो दिमाग को लॉक करना शुरू कर देता है, वो बंद करना शुरू कर देता है, पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब होना शुरू करेगी, पढ़ेंगे तो कुछ याद नहीं होगा। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यह है कि सर पढ़ते हैं बहुत ज्यादा लेकिन याद नहीं होता है। हकीकत तो यह है कि आप पढ़ाई से पहले नकारात्मक हो चुके हैं, जिसके कारण कार्टिसोल हार्मोन आपको स्ट्रेस में डाल चुका है। आपके याद करने की क्षमता को, समझने की क्षमता को, तर्क की क्षमता को एकदम ब्लॉक कर चुका है। तो काम कहां से करेगा दिमाग? इन्वायरमेंट में अपने बदलाव लाइए, सकारात्मकता में अपने आप को इन्वॉल्व करिए, आपका डोपामाइन लेवल बढ़ेगा, प्रसन्नता महसूस होगी, और उससे आपकी आशा बढ़ेगी, उम्मीद बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, और जो भी पढ़ाई लिखाई करेंगे वो सफल होगी। तो आज के बाद यदि कोई डिस्कशन इस टाइप का हो रहा है कि भर्ती नहीं आएगी, इस सरकार में भर्ती नहीं होगी, विज्ञापन नहीं होगा, होगी तो धांधली होगी, ये होगा वो होगा,
ये चीजें आपको आनंदित तो करती हैं कि आप अपने बुद्धि का प्रयोग करके लॉजिक बहुत ज्यादा दे देते हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बहुत सारी लॉजिक दे देते हैं और आपको पता ही नहीं कि उस लॉजिक का आपके ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ जाता है। तो इन बहस से आपको बचना है, इन चीजों से बचना है। अगर आपको पढ़ाई करना है, अगर आप प्रतियोगी जीवन में उतरे हैं, अगर आपको नौकरी के लिए प्रयास करना है, तो आपको इन चीजों से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अन्यथा आप अपने आप को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद नहीं पता है। उम्मीद करूंगा कि यह सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। उम्मीद करूंगा कि यह सेशन आपको समझ में भी आएगा, पसंद भी आया होगा। यदि आपने वीडियो यहां तक देख लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारा भी डोपामाइन लेवल बढ़ा दीजिएगा, हमारे लिए भी सकारात्मक माहौल बना दीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो में प्यारा सा कमेंट करते हैं, तो वो हमारे लिए बेहतर होता है, हम और ज्यादा प्रेरित होते हैं ऐसी कोई हैक समझाने के लिए, ऐसा कोई साइकोलॉजिकल टिप्स बताने के लिए। लगातार हमने 6 वीडियो बना रखा है जो आपके व्यक्तित्व, आपके व्यवहार, आपके स्वभाव, आपकी लर्निंग, आपकी आदतों में बदलाव लाएगा। ये 7वीं वीडियो है और प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट आपको मिलेगी साइकोलॉजी टिप्स के नाम से, उसमें वीडियोज पड़ी हुई हैं, उन वीडियोज को देखिएगा और अपने थिंकिंग में बदलाव लाइए। धीरे धीरे चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। आज के लिए सेशन में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।